वेलकम टू वन न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे गणित का कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, पूरे क्वेश्चन अटेंड करके जाएं। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम आपका गणित का यहाँ पे प्रश्न पत्र है। देखिए, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे 6 अंक के आपके सही विकल्प होने वाले हैं स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ आपको यहाँ पे निकालना है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 4। यदि आप इन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पे 4 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है आपको पता होगा, तो सी अपॉन ए यहाँ पे आपका आंसर होता है बी अपॉन ए, यहाँ पे ए वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यदि ए1 अपॉन ए2 इक्वल बी1 अपॉन बी2 इक्वल सी1 अपॉन सी2, तो रैखिक समीकरण ए1 एक्स प्लस बी1 वाई प्लस सी1 इक्वल 0 तथा ए2 एक्स प्लस बी2 वाई प्लस सी इक्वल 0 का हल क्या होगा। तो यहाँ पे एक अनंततः अनेक हल होंगे इसके, क्योंकि इक्वल में है ना। अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता तो यहाँ पे आपके हल नहीं होते, कोई हल नहीं होता, है ना। तीनों बराबर हैं, समपाती हैं रेखाएं भाई, तो समझ आ रहा है कि अनेक हल होंगे, है ना। अगर तीनों बराबर हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो यहाँ पे अनंततः अनेक हल होंगे। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यहाँ पे आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको विभक्त कर इसका निकालना होगा। यहाँ पे वास्तविक और समान है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है, आपको इसका 27वां पद ज्ञात करना है। तो ए एन वाले सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सीधे आंसर बता देखो, 9वां पद आपका यहाँ पे 27 इसका, है ना। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में है। आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे क्लास 9th में, अच्छी तरीके से आप पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है तृतीय चतुर्थांश में जो है, वो माइनस माइनस जो होता है, वो माइनस वाला चतुर्थांश कौन सा होता है, वो तीसरा वाला होता है भाई। तो इसको याद रखेंगे आप, तृतीय आंसर रखिएगा। यहाँ पे आपके रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बस वीडियो को देखते रहिए अच्छी तरीके से, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इसका मतलब सभी क्वेश्चन के आंसर देख पाएँ और अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकें, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सर्वांगसम होते हैं, है ना। सर्वांगसम आपके इसका आंसर लिखना है। सर्वांगसम तो सबको लिखना आता होगा, है ना। सर्वांगसम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे सही से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं उंगली से, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है भाई, इसका आंसर केवल एक है। एक बिंदु पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा होती है जो उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक आंसर लिखेंगे। थर्ड वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि आर एवं एल क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु की त्रियक ऊंचाई है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ खालिस्तान होता है तो पाई आर एल होता है भाई। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप थर्ड वाले का। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के का समांतर माध्य फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो यहाँ पे 3 होता है ना। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं जो होती हैं उनका समांतर माध्य 3 होता है, यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो खालिस्तान होगा। तो यहाँ पे 5वें का 45 अंश आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे, 45 अंश, है ना। अगला है आपका 3√2 एक खालिस्तान संख्या। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या भैया, अपरिमेय, है ना। आप इसका आंसर लगाएंगे अपरिमेय। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपकी जो सही जोड़ी आने वाली हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से पूरी रहने वाली हैं, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दी हैं। तो चलिए हम इनको आंसर आपको बता देते हैं। पहले की जोड़ी कैसे मिल जाएगी, सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है भाई, इसकी ए सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल क्या होता है भाई, 1 होता है। सी से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। अगला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी कोसेक स्क्वायर थीटा से यहाँ पे मैचिंग मिल जाएगी। थर्ड है आपका साइन 45 की 1/√2 यहाँ पे इसकी, है ना, इसका मान ये होता है।
सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे फोर्थ वाले की आपकी किससे मिल जाएगी, कोसेक थीटा से, है ना, लास्ट में जो है नीचे। अगला है आपका अंडरवुड में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 5 की आपकी साइन थीटा से मिल जाएगी। कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ पे इससे आपकी जोड़ी मिल जाएगी। अगला आपका लास्ट में बचा सेक थीटा, तो यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है इसी प्रकार से, है ना। आगे आपके क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, सत्य असत्य हैं, 6 अंक के आने वाले हैं। क्वेश्चन पहला गया है ax प्लस बी इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब v इक्वल ए प्लस सी अपॉन 2 होगा, बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल सही भाई, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है, सही है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, सत्य बात है। 9th से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, सही है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो 5वां आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। किस प्रकार से आपकी रह रही थी, मैं आपको आंसर बता देता हूँ एक बार फिर से। देखिए आपकी आंसर आपकी लगा देता हूँ मैं। पहला जो है आपका असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा भी सत्य है, ये असत्य है आपका 5वां। और छठा, छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं 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 नहीं, छेदक रेखा है जो एक वृत्त को अगर निकल रही है तो भाई एक जगह तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, है ना। तो ये असत्य है ना, असत्य लगाएंगे आप छठे नंबर का। तो इस प्रकार से आपके ये सही जो सत्य सत्य है वो कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे 5वां आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपसे 6 अंक की एक शब्द या वाक्य में पहला है आपका गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसे आप लिख लीजिए जल्दी से कॉपी में। पहले का आंसर है गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण y इक्वल mx3, y का मान दिया गया है, x का मान दिया गया है, y का मान नहीं, आपको इस समीकरण दिया गया है और x और y के मान दिए गए हैं। तो इनका मान रखिए और यहाँ पे आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर पता है क्या आ रहा है, मान रखने पर -1, यहाँ पे आंसर आप याद रखेंगे सेकंड का, है ना। ऐसे किसी भी प्रकार का आ जाए तो आपको यदि x और y का मान दिया गया है तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए, यहाँ पे y का, और आप यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। तो -1 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, d इक्वल b² - 4ac होता है। यहाँ पे आप इसे याद रखेंगे, b बना हुआ है भैया, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, ये होता है विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे -2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा। तो यहाँ पे 6 इसका सार्वंतर होगा, 6 आंसर आप याद रखेंगे फोर्थ वाले का। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। आपको जूम करना चाहूँगा, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा थेल्स प्रमेय का कथन। यही आपको याद कर लेना है, यही आपको परीक्षा में लिखना है, पूछा जाए, है ना। तो आपने देख लिया होगा थेल्स प्रमेय का कथन, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 6 वाला है आपका, है ना। तो आपको इनके सभी के आंसर यहाँ पे देख लेने हैं। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। इन सभी क्वेश्चन के आंसर, जितने भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं, ये क्वेश्चन है आपका, हाँ लास्ट, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं इसको, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। तो अगले जो क्वेश्चन जितने भी रह गए हैं सभी के आंसर मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सकें। तो इस प्रकार से आपका पेपर आगे है। चलिए मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।